तो है ना, क्या था सेंटेंस हमारा ये, उसने कहा कि मैं अपना कार्य कर चुका हूं। तो ये थोड़ा सा टिपिकल सेंटेंस है, समझेंगे ध्यान से, क्योंकि बनाने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है समझने में। कारण ये है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का सेंटेंस है जो अभी टॉपिक पढ़ाया नहीं है ना, ये जो टॉपिक अभी पढ़ा नहीं है आप सभी ने। तो उसने कहा कि मैं अपना कार्य कर चुका हूं। चलो रहा, अब बड़े दिमाग लगाना है। उसने कहा, उसने माने बता रखा है मैंने, क्या होता है वह, और वह माने ही, बिल्कुल अलग है, और समझ लो ध्यान से, लेकिन नियम वही वाला काम करेगा दिमाग लगाओगे तो। कहा यानी पास्ट इंडेफिनिट की बात है, सैड। उसने कहा माने ही सैड। उसके बाद की लिखना ना, की माने होता है दैट। क्या हो, दैट ही सेड दैट, उसने कहा कि। अब ये ध्यान से देख लेंगे, जो सेंटेंस कौन से टेंस का है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब के सेकंड फॉर्म में, तो पास्ट इंडेफिनिट का हुआ ना, हुआ। अब इससे आगे क्या बनना है, पास्ट परफेक्ट, क्योंकि मैं अपना कार्य कर चुका हूं, परफेक्ट में है बस। तो बस अब कुछ नहीं, बात इतनी सी बात समझनी थी। अब मैं माने क्या लगाएंगे भाई, ये बता दो जरा बस। मैं माने क्या लगाते हैं, आई, बस आई लगा दोगे सेंटेंस गलत हो जाएगा, समझ गया नहीं, आई लगाते ही सेंटेंस गलत हो जाएगा बिल्कुल। ये जब भी इस तरह का सेंटेंस होगा, उसने कहा कि मैं अपना कार्य कर चुका हूं, तो जो भी यहाँ रखा होगा उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ सब्जेक्ट लगाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ हम पॉजेसिव लगाएंगे, ठीक। तो उसने कहा कि मैं, उसने यानी कि उसने कहा कि मैं यानी कि वह, तो यहाँ भी क्या लगेगा, ही। इसलिए मैं कह रहा था कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा टिपिकल सेंटेंस है, थोड़ा सा उलझाने वाला है। उसने कहा कि मैं, आई नहीं लगेगा, ठीक, ही आ गए हैं, कर चुका हूं, अब तो बनाए देंगे हैड डन, ठीक। अब ही के हिसाब से अपने की इंग्लिश क्या आती है, हिज वर्क, ठीक है, क्या आती है, हिज वर्क। अब समझ में आया ना थोड़ा सा सेंटेंस, और एक्सरसाइज में बनाएंगे तब समझ में आ जाएगा। देखो सारे ही रूल हो गए हैं लगभग, एक्सरसाइज निकालते हैं फटाफट। ठीक, एक्सरसाइज नंबर है 28 यानी 28। अब इन वाले सेंटेंसेस में ही जो अभी पहले और बाद वाले बताए थे, तो इनमें अगर निगेटिव आता है, ठीक, तो नोट निगेटिव बना देंगे हम। इंटरोगेटिव आता है तो इंटरोगेटिव बना देंगे। अब सेंटेंस बनाते बनाते देख लेना, फटाफट बनाते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। अब उठा लेते हैं किताब। कोई और अलग प्रकार का सेंटेंस मिलेगा तो वहीं बता दूंगा, हाथों हाथ में नियम है ना। तो एक्सरसाइज नंबर है 28, ठीक। क्या है एक्सरसाइज नंबर 28? पहला सेंटेंस है, मेरे आने से पूर्व वह घर चला गया था। एक बात तो यह है कि इन सेंटेंस को बड़े ध्यान से सुनना है, किताब में देखना है, दिमाग लगाना है पूरा कि कौन सा हिस्सा किधर ले जा रहे हैं उठा के। मेरे आने से पूर्व वह घर चला गया था, तो इसमें लिखा हुआ बीच में पूर्व। तो भाई पूर्व माने क्या होता है, पहले होता है, नहीं होता है, पूर्व माने पहले। तो कौन सा बनाना है हमें, उधर वाला इधर बनाएंगे हम पहले। मेरे आने से पूर्व वह घर चला गया था, तो ही हैड गॉन, कहाँ चला गया था, घर चला गया था। ही हैड गॉन होम, होम से पहले टू नहीं आता है। मेरे आने से पूर्व, बिफोर आई केम,
सेकंड। घंटी बजने से पहले लड़के स्कूल पहुंच गए थे, तो द बॉयज हैड रीच्ड होम बिफोर द बेल रैंग। तो समझ लो, दूसरा है घंटी बजने से पहले लड़के स्कूल पहुंच गए थे। तो स्कूल पहुंचने की बात है तो रीच्ड स्कूल। ठीक, तो लड़के स्कूल पहुंच गए थे, तो द बॉयज हैड रीच्ड स्कूल, ठीक, बिफोर द बेल रैंग। घंटी बजने से पहले, घंटी बजी ही नहीं थी कि स्कूल लड़के घर पहुंच गए, स्कूल पहुंच गए। तीसरा, 8 बजे तक सब दुकानें बंद हो चुकी थी। तीसरा सेंटेंस, तो सब दुकानें माने क्या होता है? ऑल, ये डबल है, ऑल द शॉप्स हैड बीन क्लोज्ड। 8 बजे तक, तो टिल 8 o'clock। अब आगे ना आगे देखो, अलग प्रकार का सेंटेंस थोड़ा सा है बस अलग। सभी दुकानें बंद हो चुकी थी, तो अब ये बताओ, दुकानें अपने आप बंद होती हैं, किसी के द्वारा बंद करी जाती हैं? ठीक, तो जब कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है तो उस काम को या उस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? कि वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। क्या कहते हैं? वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, जिसमें काम किसी और के द्वारा किया जाता है। तो इसमें दुकानें बंद हो चुकी थी 8 बजे तक, तो अब अपने आप तो बंद नहीं हुई होंगी। तो इसीलिए जब सेंटेंस पैसिव वॉइस का होता है तो हेड के बाद में क्या लगा देते हैं? बीन और लगा देते हैं, और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और टिल क्या होता है? टिल माने तक। 8 o'clock यानी 8 बजे तक, टिल क्या होता है? तक। नंबर 4, वह 17 वर्ष की आयु में स्नातक हो चुका था, तो ही। नंबर 4, ही हैड बीन की जगह बिकम लगा दो। होना माने क्या होता है? बिकम। ग्रेजुएटेड, ठीक, ही हैज बिकम, वह हो चुका था। बिकम माने है होना, बिकम माने होना, तो ही हैड बिकम, बिकम की थर्ड फॉर्म भी बिकम ही होती है, तो ही हैड बिकम ग्रेजुएटेड। ठीक, ग्रेजुएटेड क्या है? स्नातक हो चुका था। कब तक? 17 वर्ष की आयु में। तो एट द एज ऑफ 17, फुल स्टॉप। ठीक है, एट द एज ऑफ 17। अब तक के लिए कभी कभी यहाँ बाई का यूज भी हम कर सकते हैं, है ना? किसका? बाई। तो यहाँ ब्रैकेट में हम लिख लेंगे टिल या बाई। ठीक है, नहीं? तो बाई 8 o'clock तब भी 8 बजे तक, और टिल 8 o'clock तब भी 8 बजे तक। तो एट द एज ऑफ 17 यानी 17 वर्ष की आयु में। इन नहीं लगाएंगे, एट का यूज करते हैं एज के लिए, यानी उम्र के लिए, है ना? भले ही हिंदी में मे दे रखा है। नंबर 5, अध्यापक आने भी न पाए थे कि विद्यार्थी कक्षा से चले गए। लो, कमाल की बात है ना, गुरुजी आए भी नहीं और विद्यार्थी कक्षा से
चले गए, तो दिमाग लगाकर सोचेंगे क्या बात है कि अध्यापक के आने से पहले विद्यार्थी कक्षा से चले गए थे। दिमाग लगा देंगे, घुमा कर दिया है सेंटेंस, थोड़ा सा घुमा कर दिया है कि अध्यापक आने भी ना पाए थे, ठीक, यानी कि अध्यापक के आने से पहले विद्यार्थी कक्षा से चले गए। तो सेंटेंस नंबर है हमारा ये 5। तो विद्यार्थी क्या होते हैं? द स्टूडेंट्स। चले गए यानी कि हैड गोन फ्रॉम, हैड गोन फ्रॉम, कहां से चले गए थे? कक्षा से। हैड गोन फ्रॉम द क्लास, फ्रॉम द क्लास, ठीक। चलो फिर से देख लो एक बार। द स्टूडेंट्स हैड गोन फ्रॉम द क्लास, ठीक, विद्यार्थी कक्षा से चले गए थे। बिफोर, पहले ही, क्या काम था? पहले ही, अध्यापक के आने से पहले, अध्यापक आने भी ना पाए थे। तो द टीचर केम, ठीक, द टीचर केम। कई जगह काम देगा ये वाला टेंस हमारा। कंप्लीट द सेंटेंसेस आता है एक टॉपिक 2 नंबर का, उसमें क्या है काम? सेंटेंस दिया रहता है आधा, ठीक, अब उस आधे सेंटेंस को हमें पूरा करना रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? कंप्लीट द सेंटेंस। तो कंप्लीट द सेंटेंस एक टॉपिक आता है, तो उसमें भी इस तरह के सेंटेंस आ जाते हैं, समझ गए? कभी कभी प्रीपोजिशन भरने का भी आ जाता है कि आफ्टर भरेंगे या बिफोर भरेंगे, क्योंकि ये सब क्या है? बिफोर आफ्टर क्या होती हैं? प्रीपोजिशन तो हैं, ठीक। और तीसरा कहाँ आ सकता है? तीसरा तो है ही वर्ब भरने वाला टॉपिक है मेन, जो टेंस के बाद हम कवर करेंगे। तो सेंटेंस नंबर 6 और देखेंगे यहाँ। खाना खाने के पश्चात राम स्टेशन को चला गया। तो अब फिर बात आ गई वही वाली, एक ही सब्जेक्ट दिया हुआ है और 2 काम हो रहे हैं, है ना? एक सब्जेक्ट है और 2 काम दिए हुए हैं इसमें। तो खाना खाने के पश्चात, पश्चात माने क्या होता है? बाद में, है ना? बाद। राम स्टेशन चला गया यानी खाना खाने के बाद राम स्टेशन चला गया, तो राम ही खाना खाने वाला है और राम ही स्टेशन जाने वाला है। तो क्या करेंगे हम? राम ने खाना खाया, बाद वाला है तो बाद में बनेगा हेड वाला, इधर पास्ट इंडेफिनिट। तो राम स्टेशन चला गया, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या आती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, राम वेंट। क्या आती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो राम वेंट। चलो, राम वेंट माने राम चला गया, कहाँ चला गया? टू द स्टेशन, ठीक। राम वेंट टू द स्टेशन, राम स्टेशन चला गया था। आफ्टर, खाना खाने के बाद। तो अब दोबारा से नाम तो नहीं लिखेंगे हम, समझ गए? नहीं, दोबारा नाम तो नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? राम लड़के का नाम है तो ही लिख दिया, लड़की का नाम होता तो शी लिख देते। आफ्टर ही, क्या किया उसने? खाना खाने के बाद। ही हैड टेकन फूड, ठीक, ही हैड टेकन फूड। देख लेंगे राम, ठीक, क्या किया राम ने? राम वेंट टू द स्टेशन, राम स्टेशन चला गया। आफ्टर, खाना खाने के बाद। अगला सेंटेंस देखते हैं, नंबर 7।
सेंटेंस नंबर 7, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं पुस्तक पढ़ चुका हूं। 7वां सेंटेंस है हमारा, मैंने तुम्हें बताया था, आई टोल्ड यू दैट, है ना, आई टोल्ड यू दैट, मैंने तुम्हें बताया था। तो मैंने एक बात बताई थी वो सेंटेंस बनवाते समय, इस तरह का की वाला, की दैट आया था, जहाँ जो सब्जेक्ट यहाँ होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे मैं के लिए। तो यहाँ भी आई है तो उस तरफ भी आई लगा देंगे, हम आई लगा देंगे। चलो, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ, तो आई हैड रीड द बुक। ठीक, थोड़ा सा अलग है सेंटेंस, जिस तरह से वो बताया था, मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ, चुका हूँ की बात है यानी प्रेजेंट वाली, लेकिन पढ़ क्या रहे हैं हम, इस तरफ है हमारा पास्ट, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ। ठीक, तो इस तरह से प्रेजेंट में देने के बावजूद भी कौन से टेंस में बनाया है हमने, पास्ट में, है ना, हैड का यूज किया है। किस चीज का, हैड का यूज किया है। अब 8 सेंटेंस है, मास्टर साहब ने बताया कि तुम परीक्षा में सफल हो गए हो। चलो, तो नंबर 8, तो मास्टर साहब माने द टीचर, बताया सैड दैट। ठीक, जरा सी बातों में ट्रिक है, जरा सी बातों में क्या है यहाँ, मैंने तुम्हें बताया था, अगर बताने जिसे बताई जा रही है बात, यानी कि ऑब्जेक्ट, ठीक, सुनने वाला अगर आ जाता है तो क्या लगाएंगे बताने के लिए, सैड। अब यहाँ क्या है, मास्टर साहब ने बताया था, किसे बताया था वो नहीं है ना, किसे बताया था, तो इसलिए क्या लिखेंगे हम, केवल सैड। ठीक है बात, क्या लिखते हैं, केवल सैड। चलो फिर, मास्टर साहब ने बताया कि तुम परीक्षा में सफल हो गए हो, तुम माने यू, तुम माने यू, सैड दैट यू हैड, अभी बताया था मैंने सफल हो गए हो, लगता तो ऐसा है कि प्रेजेंट में है, लेकिन बनाएंगे पास्ट में, यू हैड सक्सीड। ठीक, तुम सफल हो गए हो, इन द परीक्षा में माने एग्जामिनेशन। ठीक, इन द एग्जामिनेशन, कि तुम परीक्षा में सफल हो गए हो। मास्टर साहब ने बताया, द टीचर सैड, टोल्ड क्यों नहीं लगाया हमने, क्योंकि लिसनर नहीं है हमारे पास, सुनने वाला नहीं है ना, दैट यू हैड सक्सीड, सक्सीडेड करेंगे ना, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, सक्सीडेड, क्या करेंगे, हैड सक्सीडेड। चलो, सक्सीडेड हुआ। इन द एग्जामिनेशन माने परीक्षा में, कि तुम परीक्षा में सफल हो गए हो। समझ में आ गई इतनी बात। चलो, उसके बाद है हमारा सेंटेंस नंबर 9,